बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज के इस क्लास में हम पढ़कर समझना भाग 6 के अंतर्गत चित्र को ध्यान से देखना है और प्रश्नों का जवाब हमें देना है। सबसे पहले इन चित्र को हम ध्यान से देख लेते हैं, इन चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। एक चित्र है, चित्र में एक शेर जाल से यहाँ पर क्या है फंसा हुआ है। बाहर में क्या है, एक बकरी है जो एक खूंटी से बंधा हुआ है और यहाँ पर कुछ लोग दूर से नज़र बैठाए हुए हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है, घर है और ये आपका वृक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शिकारी हो सकता है या गांव के लोग हो सकता है जो कि शेर को जाल में फंसाया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम इनके संबंध में कुछ प्रश्न हैं जिनका हम जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कितने लोग दिख रहे हैं। देखो ये आपका 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6 लोग है। तो आगे चलते हैं अब। जाल में कौन फंसा है बच्चों? तो जाल में कौन फंसा है जी? शेर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शेर। प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं। यह दृश्य किस स्थान का है? मेले का, गांव का, जंगल का, सर्कस का, है ना। तो देख रहे होंगे गांव, एक घर दिख रहा है, घर कुछ लोग दिख रहे हैं, बकरी बंधा हुआ है। तो सीधा सीधा ये किसका होगा जी? एक गाँव का ही होगा दृश्य, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये आपका गाँव का। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। कौन सा जानवर शाकाहारी है ना। तो क्या दिखाई दे रहा था वहाँ जानवर? एक शेर दिख रहा था, है ना। और एक क्या, बकरी दिख रहा था। तो यहाँ पर बकरी क्या है? शाकाहारी है, लेकिन शेर क्या है? मांसाहारी, है ना। तो प्रश्न 3 का सही जवाब क्या आएगा? बकरी। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, सही उत्तर क्या है? शेर और बकरी दोनों शाकाहारी है, तो शेर क्या है? मांसाहारी है। तो इसका पहला जवाब क्या है? बिल्कुल गलत। शेर और बकरी दोनों मांसाहारी, बिल्कुल गलत। बकरी क्या है? शाकाहारी है, तो ये भी क्या है? बिल्कुल गलत। शेर मांसाहारी है ना। तो शेर क्या है? मांसाहारी, ये बिल्कुल सही है। बकरी मांसाहारी और शेर शाकाहारी, गलत। ये भी क्या है? गलत। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5, बकरी को खूंटी से क्यों बांधा गया है? शेर को खाने के लिए, मज़ा लेने के लिए? मज़ा लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शेर को खाने के लिए, बकरी तो शेर को खाएगा नहीं, तो ये भी क्या है? गलत है। शेर को डराने के लिए, शेर क्या डरता नहीं और दूसरे को डरा देता है ना। तो ऑप्शन ए, शेर को जाल में फंसाने के लिए। लोग क्या थे, शेर को जाल में फंसाना चाहते थे और दूर से नज़र बैठाए थे उनके सामने में क्या है, उसको खाने के लिए शेर उस खाने की तलाश में आकर वो जाल में फंस जाए करके एक बकरी डाला गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? शेर को जाल में फंसाने के लिए, ऑप्शन अ। प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 क्या बोलता है? पेड़ के नीचे कितने लोग हैं? 3 4 5 2। तो पेड़ के नीचे कितने लोग हैं पहले देखते हैं। पेड़ के नीचे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो पेड़ के नीचे कितने लोग हैं? 5। लेकिन ये और है, लेकिन ये पेड़ के नीचे नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? प्रश्न 6 का सही उत्तर क्या होगा? 5। पेड़ के नीचे कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इस तरह हम चित्र देखकर प्रश्न का जवाब देना सीखे हैं। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। पढ़कर समझना भाग 7, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धमतरी के मैदान से निकलकर मैं कांकेर एवं चरामा होते हुए राजिम पहुंचती हूँ। धमतरी के मैदान से निकलता है और कांकेर चरामा होते हुए राजिम पहुंचती हूँ। मेरी 2 सहायक नदियाँ हैं, पैरी और सोंढूर। हमारे इस संगम स्थल पर राजीव लोचन मंदिर एवं कुलेश्वर महादेव के मंदिर है। राजिम जाओगे बच्चों तो राजिम में क्या है, महानदी है और महानदी पर आकर सोंढूर और पैरी नदी दोनों आकर मिलती है। तो 3 नदी वहाँ मिलने कारण उसको प्रयाग बोलते हैं। और वही
पर राजिम में क्या है, राजीलोचन का मंदिर है, कुलेश्वर महादेव का क्या है, मंदिर है। और धमतरी के मैदान से कौन सी नदी निकला है, महानदी निकला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। तीर्थयात्री मेरे जल में डुबकी लगाते हैं एवं मेरा जल ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पर माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। राजिम से आगे मेरे तट एक प्राचीन नगरी है, आरंग। राजिम से आगे आओगे तो एक आरंग नगरी है जो प्राचीन है। प्राचीन समय में यह जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आरंग को जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना गया है। आरंग से आगे मेरे तट पर सिरपुर स्थित है, सिरपुर है, यहाँ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर एवं गंधेश्वर मंदिर है। तो सिरपुर में कौन सा मंदिर है बच्चों, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर एवं गंधेश्वर मंदिर, है ना, याद रखना है आपको। तो ये हम कहानी को आराम से पढ़ लिए हैं और कहानी को पढ़ने के पश्चात हम आगे प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पहला, इस अनुच्छेद में किस नदी की बात की गई है, पैरी, सोंढूर, खारून और महानदी। खारून तो बिल्कुल नहीं है ना। पैरी और सोंढूर जो है महानदी का क्या है, सहायक नदी है। तो मुख्य नदी कौन होगा, महानदी। तो इसमें महानदी की बात कहा गया है। संगम स्थल किसे कहते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न है, संगम स्थल किसे कहते हैं, जहाँ एक से अधिक नदियाँ आकर मिलती है, जहाँ दर्शनीय स्थल होते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है, जहाँ नदियों में संगमरमर पाया जाता है। तो ये ऑप्शन द बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ दर्शनीय स्थल होते हैं ये भी बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ एक से अधिक नदी आकर मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, संगम। एक से अधिक नदी आकर मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, संगम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन अ। चलिए प्रश्न 3 की ओर जाते हैं। महानदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो आप जान रहे हो महानदी की मुख्य सहायक नदी कौन सा है, सोंढूर और पैरी नदी। सोंढूर और पैरी नदी महानदी का प्रमुख सहायक नदी है। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। इन मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। रेखांकित शब्द का आशा है, तांता मतलब क्या होता है, भीड़ को बोलते हैं, है ना, भीड़ लगना। तो देखो इस ऑप्शन में होगा ऑप्शन अ, भीड़ लगना, ये इसका सही उत्तर है। चलो प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 में क्या बोला गया है, प्रश्न 5 में बोला गया है, राजिम से आगे मेरे तट पर एक प्राचीन नगरी है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द में क्या है, तट है। तट पर एक प्राचीन नगरी है। रेखांकित शब्द का तट मतलब होता है नदी के किनारे। नदी के किनारे को क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन अ। नदी के संगम को नहीं बोलेंगे, सहायक नदी को भी नहीं बोलेंगे, गांव की पगडंडी को भी नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। राजीव लोचन एवं कुलेश्वर मंदिर किस नदी के संगम पर है, तो ये क्या है, पैरी, सोंढूर और महानदी। राजीव में बताया हूँ पैरी नदी, सोंढूर नदी, महानदी आकर मिलती है और तीनों के संगम पर क्या है, राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमको क्या करना है, ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ना है और पढ़कर हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, प्रश्नों की तैयारी करना है। तो आप लोगों का आज का क्लास समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी। आप लोगों को आज की इस क्लास में कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।